हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईस्ट टीवी देके क्लासेस में स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2021 और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिए हैं बॉब स्वेन, पैट जेलसिंगर, रजनीश कुमार और एलन मस्क। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है पैट जेलसिंगर, ये हमारा राइट आंसर है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पैट जेलसिंगर बॉब स्वेन की जगह लेंगे। और इंटेल क्या है? इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में यानी अमेरिका में। अध्यक्ष हैं ओमर इसराक, इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं पैट जेलसिंगर, ये इसके सीईओ हैं। और इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला हैं, जूम ऐप के सीईओ एरिक युवान हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, विकिपीडिया के सीईओ जिमी वेल्स हैं और यूट्यूब के सीईओ सुजेन वोज्सिकी हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं और ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और व्हाट्सएप के सीईओ जैन कॉम हैं। दोस्तों ये जो है बहुत हमारी जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके सीईओ को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं 14 जनवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए पंजाब, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु, हमारा राइट आंसर है। यानी इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग रूपों में मनाए जाने की परंपरा है और दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करते हैं और नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तमिल के लोग इस त्यौहार को 4 दिन तक मनाते हैं और इस बार यह त्यौहार 14 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा। आइए तमिलनाडु राज्य के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। और 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट हैं 234। और इसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण राज्य के त्यौहार हैं, जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, असम का प्रमुख त्यौहार बिहू, पंजाब का प्रमुख त्यौहार वैसाखी, सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग, बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गुड़ी पड़वा और नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हार्नबिल महोत्सव और लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है आदि महोत्सव और मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है चापचरकूट महोत्सव। ये कुछ जो है राज्य के बहुत इम्पॉर्टेंट जो है त्यौहार हैं, ये आप कहीं नोट कर सकते हैं, इससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? ऑप्शन दिए हैं DRDO, इसरो, नासा, जॉक्सॉ। तो ऑप्शन नंबर ए है DRDO, ये हमारा राइट आंसर है। यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है। स्वदेशी रूप से विकसित यह मशीन पिस्टल रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9mm पिस्टल को रिप्लेस करेगी और इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज 100 मीटर है। आइए DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली।
अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, UBS ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिए हैं -6.7%, -7.5%, -8.8%, -3.4%। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है -7.5%, ये हमारा राइट आंसर है। GDP क्या है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। मतलब किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहते हैं। UBS इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि UBS ने वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरकर 11.5% की वृद्धि दर से वृद्धि करने की संभावना जताई है। UBS क्या है? UBS यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, स्विस भारत बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और CEO है राल्फ हेमर्स इसके CEO हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट OTS योजना को शुरू किया है? ऑप्शन दिए हैं गुजरात, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है पंजाब, ये हमारा राइट आंसर है। यानी पंजाब की कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला लेते हुए सी फार्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक टैक्स वाले व्यापारी को ना तो ब्याज देना होगा और ना ही जुर्माना देना होगा और टैक्स में 90% तक की छूट मिलेगी। ये इसके कुछ फैक्ट हैं। आइए पंजाब राज्य के बारे में जानते हैं। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और 3 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब के, जिसमें है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरण ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम इंडियन रोजवुड। और एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश है पंजाब के रवि शंकर झा। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट 117। ये उस वहाँ की विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन दिए हैं फ्लिपकार्ट, फेसबुक, अमेजॉन, व्हाट्सएप। ऑप्शन नंबर ए है फ्लिपकार्ट, ये हमारा राइट आंसर है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट और स्थापना 2007 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इसके मालिक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन दिए है DRDO, HAL, भेल, BDL। तो ऑप्शन नंबर ए बी दिया है HAL, ये हमारा राइट आंसर है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए की लागत से ये विमान खरीदे जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में विमान खरीद को अनुमति दी गई है। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना की ताकत को बढ़ावा देने के लिए लड़ाकू विमानों की खरीद की गई है।
HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। चेयरमैन एंड MD हैं R माधवन, इसके चेयरमैन एंड MD हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर दिए हैं 13 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी और 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 जनवरी, ये हमारा राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर देश की रक्षा में कार्यरत तथा शहीद भारतीय बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। फील्ड मार्शल केसी करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर, भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आइए भारतीय थल सेना के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नए थल सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इसके सेनाध्यक्ष हैं। अन्य सेना प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं बिपिन रावत जी। नए उपसेना प्रमुख हैं SK सैनी। वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA H3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन दिए हैं जापान, रूस, जकार्ता और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए दिया है जापान, ये हमारा राइट आंसर है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। JAXA क्या है? JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय है टोक्यो, जापान में और अध्यक्ष हैं हिरोशी यामाकावा, इसके अध्यक्ष हैं। आइए जापान के बारे में जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है टोक्यो, होंशु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत की ये स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम JAXA है। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉसमॉस है। कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम कारी है। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एजेंसी हैं, स्पेस एजेंसीज हैं कई सारे देशों की, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए दिया है डोनाल्ड ट्रंप, ये हमारा राइट आंसर है। आइए इस इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की जानकारी लेते हैं। अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम रहता है तो वो कैबिनेट की मंजूरी और सदन के 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को पद से हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की जानकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है और अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हैं जिपमर, PGIMR, एम्स भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है एम्स भुवनेश्वर, ये हमारा राइट आंसर है। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कायाकल्प पुरस्कार अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता को बढ़ावा देना के आधार पर दिया जाता है। भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार योजना को जीतकर स्वच्छता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है।
इस संस्थान को लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिए हैं 6.7%, 9.8%, 5.5%, 4.8%। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 6.7%, ये हमारा राइट आंसर है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में 13.5% की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया है। नोमुरा क्या है? नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी और मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। और सीईओ हैं कोजी नागाई, इसके सीईओ हैं। संस्थापक हैं टोकुशिची नोमुरा, ये इसके संस्थापक हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा? हमने आज के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे और हमको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।